नाज़रीन, तपश ड्रामे की मुकम्मल कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखिए। तपश की कहानी एक सादा मगर जज्बात, जुनून, लालच और धोखे से भरपूर लड़की शिफा की शुरू होती है। शिफा अपने भाई और भाभी के साथ रहती है और अपने भतीजे की खराब सेहत की वजह से हमेशा परेशान रहती है। बच्चे के दिल में मसला है और इसी वजह से शिफा चाहती है कि वो मुलाजमत करे ताकि घर वालों का सहारा बन सके। इसके बाद भाभी अगरचे इसकी मदद से खुश होती है, लेकिन बाज मामलात में शिफा से हसद भी रखती है। इसी दौरान शिफा की फूफो का बेटा माज, जो काफी अरसे से इससे मोहब्बत करता है, बाकायदा रिश्ता भेज देता है। शिफा जानती है कि माज इसे सच्चे दिल से चाहता है, इसलिए वो भी इस रिश्ते पर गौर करती है। इसका भाई इसकी मुकम्मल हिमायत करता है और जल्द ही दोनों की शादी तय हो जाती है। दूसरी तरफ शाजिर की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो एक अमीर, जिद्दी, बिगड़ा हुआ, ताकत के नशे में मस्त नौजवान है। इसके पास बेपनाह दौलत है और अपनी मर्जी के खिलाफ कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करता। अक्सर लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहता है और हर बार इसका बहनोई नबील उसे बचा लेता है। घर वाले समझते हैं कि नबील शाजिर का खैर ख्वाह है, लेकिन हकीकत में इसके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। नबील की नजरें खानदान की दौलत पर हैं। वो चाहता है कि किसी तरह शाजिर रस्से से हिट जाए ताकि सारी जायदाद उसके कब्जे में आ जाए। एक दिन शाजिर की नजर अचानक शिफा पर पड़ती है और वो पहले ही मुलाकात में इसका दीवाना हो जाता है। इसके बाद मालूमात निकलवाना शुरू कर देता है। जल्द ही उसे मालूम हो जाता है कि शिफा की मंगनी हो चुकी है। ये खबर सुनते ही वो गुस्से से पागल हो जाता है। गुस्से से इसकी कैफियत में इसका एक शख्स से झगड़ा हो जाता है। मामूली बात से शुरू होती है, लेकिन बाद में मामला संगीन हो जाता है और शाजिर इस शख्स को कत्ल कर देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। शाजिर का बाअसर वालिद उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और अपने दामाद नबील को मकतूल के वालिद के पास भेजता है, लेकिन नबील उल्टा मकतूल के वालिद को भड़काता है कि वो किसी कीमत पर समझौता ना करे। वो चाहता है कि शाजिर जेल में ही रहे। शाजिर की बहन को नबील की नीयत पर शक हो जाता है। आखिरकार शाजिर का वालिद खुद मकतूल के वालिद के सामने जाकर माफी मांगता है। इसकी आजिज़ी और बेबसी देखकर मकतूल का वालिद शाजिर को माफ कर देता है और यूं शाजिर जेल से बाहर आ जाता है। रिहाई के बाद शाजिर के वालिद उसे सख्त डांटते हैं और पहली बार उसे एहसास दिलाते हैं कि इसकी हरकतों ने पूरे खानदान को शर्मिंदा कर दिया है। शाजिर वादा कर लेता है कि दोबारा कत्ल नहीं करेगा, लेकिन इसकी जिद, गुरूर और जुनून खत्म नहीं होता। इधर शिफा की शादी माज से हो जाती है। शादी के बाद भी शिफा मुलाजमत करना चाहती है क्योंकि वो अपने भतीजे की मदद करना चाहती है। इसकी सास उसे समझाती है कि शादीशुदा औरत को घर पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन शिफा अपनी जिद पर कायम रहती है। आखिरकार माज उसे मुलाजमत की इजाजत दे देता है। इसी दौरान किस्मत एक बार फिर शाजिर और शिफा को आमने सामने ले आती है। शाजिर को मालूम होता है कि माज दरअसल इसका पुराना यूनिवर्सिटी दोस्त है। यही वो मतवक्के होता है कि जिसका शाजिर को इंतजार था। वो माज के करीब आना शुरू कर देता है, उसके दफ्तर के मसाइल हल करवाता है, इसे कीमती तोहफे देता है और हर मुमकिन तरीके से उसे एतमाद में लेता है। एक दिन शाजिर माज के घर आता है जब माज की बहन पहले ही नजर में उससे मुतासर हो जाती है। सास को भी लगने लगता है कि शायद शाजिर इनकी बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ता साबित हो सकता है। इसी गलत फहमी की वजह से शाजिर के घर आने जाने पर किसी को एतराज नहीं होता। दूसरी तरफ शिफा को कहीं मुलाजमत नहीं मिल रही होती। तब शाजिर उसे अपनी कंपनी में नौकरी की पेशकश करता है। शिफा को शुरू से ही उस पर शक होता है, लेकिन माज उसे मजबूर करता है कि ये नौकरी कबूल कर ले क्योंकि वह शाजिर को अपना मुखलिस दोस्त समझता है। दफ्तर में शाजिर हर मौका पर शिफा के करीब आने की कोशिश करता है। कभी जानबूझकर खुद को जख्मी कर लेता है ताकि शिफा इसकी मरहम पट्टी करे, कभी उसे लंच पर ले जाने की कोशिश करता है और कभी उसकी हद से ज्यादा तारीफ करता है। शिफा आहिस्ता आहिस्ता समझने लगती है शाजिर के इरादे दुरुस्त नहीं है। इस मौका पर जब शाजिर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो शिफा उसे सख्त जवाब देती है, यहाँ तक कि मुमकिन है कि उसे थप्पड़ भी मार दे। लेकिन इसके बाद शाजिर का जुनून और बढ़ जाता है। वो कसम खा लेता है कि किसी न किसी तरह वो शिफा को हासिल करके ही रहेगा। वो शिफा को भी कह देता है कि तुम जिस शोहर के लिए मुझे रद्द कर रही हो, मैं एक दिन उसे अपने पैसों से खरीद लूंगा। शाजिर का असल खेल अब शुरू होता है। वो माज को अपने एहसानात के जाल में मजीद फंसा लेता है। माज आहिस्ता आहिस्ता दौलत और सहूलतों का आदी होता चला जाता है। फिर एक दिन शाजिर एक अहम कारोबारी मुलाकात का बहाना बनाकर माज से दरख्वास्त करता है कि शिफा उसके साथ भेज दे। बदले में वो हर किस्म की मदद का वादा करता है। ये वो लम्हा होता है जब शिफा की आंखें खुल जाती हैं। उसे महसूस होता है कि इसका शोहर इसकी इज्जत एतमाद से ज्यादा अपने फायदे को अहमियत दे रहा है। वो टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि इसने एक गलत इंसान से शादी कर ली है। बिलाखिर शिफा अपने शोहर से अलहदगी का फैसला कर लेती है। माज को बहुत देर बाद अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिफा इससे दूर हो जाती है और इसका घर टूट जाता है। अब शाजिर अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने घर वालों के सामने शिफा का जिक्र करता है। इब्तिदा में सब खुश होते हैं, लेकिन शाजिर आखिरकार शादी करना चाहता है। लेकिन जब इन्हें मालूम होता है कि शिफा एक औसत तबके से ताल्लुक रखती है तो वो मुखालफत शुरू कर देते हैं। खानदान के लिए सबसे बड़ा मसला हैसियत और दौलत का फर्क है, मगर शाजिर इस बार किसी की नहीं सुनता। वो जिद पर अड़ जाता है और ऐलान करता है कि शादी करेगा तो वो सिर्फ शिफा से।
آخرکار اس کے والد کو جھکنا پڑتا ہے اور خاندان کی بھی مان جاتا ہے۔ کہانی کے اختتام پر شاذر اپنی محبت حاصل کر لیتا ہے، شفا اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، اس کا جنون ختم ہو جاتا ہے اور وہ اسے سکون مل جاتا ہے جس کی وہ تلاش میں بھٹکا مارا پھر رہا تھا۔ دوسری طرف معاذ اپنی لالچ اور غلط فیصلوں کی سزا پچھتاوے کی صورت میں بھگت رہا ہے۔